वेलकम टू कुशल अध्ययन पॉइंट। मैं आपका स्वागत करता हूं आपकी फैमिली में। और जय श्री राम, जय काली माता, जय माता दी आप सभी को। आज हम लेके आए हैं क्लास 9th का टॉपिक कोलाइडी पीरियड या कोलाइडी पीरियड। और आपका चैप्टर है बेटा क्या हमारे चारों ओर उपस्थित पदार्थ शुद्ध हैं, तो उन्हीं को हम अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये ध्यान रखिए, एक एक चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छी तरीके से, ऐसे नहीं कि टालम मटोली हो, नहीं, हर चीज को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम कोलाइडी पीरियड। यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है कोलाइड एक विशेष प्रकार का विलयन है। क्या बेटा, जो कोलाइड है वो क्या है बेटा, एक विशेष प्रकार का विलयन होता है जिसमें विलय के कणों का आकार सामान्य विलयन के कणों से बड़ा होता है। जो विलय होते हैं, ठीक है, उनका आकार बेटा जो सामान्य विलयन होता है उनके कणों से क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। तथा निलंबन के कणों से छोटा होता है। निलंबन होते हैं उनके कणों से कैसा होता है बेटा, छोटा होता है, से छोटा होता है। अतः इसे ही बेटा हम क्या बोलते हैं, कोलाइडी या कोलाइडी विलयन कहते हैं। जैसे आपने देखा जल व स्टार्च का विलयन बेटा, या साबुन का विलयन बेटा, या हम बोल सकते हैं दूध का विलयन, दूध, स्याही, ये बेटा सभी उदाहरण क्या है बेटा, कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इमेज ही बना रखा है आप लोगों के लिए। इससे मैं आपको टिंडल का प्रभाव समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, पर आप बहुत सारी चीजों को यहाँ से सीख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये कोलाइडी और ये है आपका, यहाँ मैं आपको जब ये समझाऊंगा तब बताओ। पर अब हम बात कर रहे हैं बेटा कोलाइड गुणधर्म। कोलाइड विलयन समांगी दिखाई देता है। कैसा बेटा, समांगी दिखाई देता है। हम कह सकते हैं कि ये समांगी है, ठीक है, देता है, परंतु वास्तव में यह समविषमांगी है। कैसा है बेटा, इसमें दो पदार्थ मिले हुए हैं, पर ये कैसा है बेटा, विषमांगी है। विषमांगी का मतलब आप जानते हैं कि ये आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा इसी चैप्टर की, तो आपको विषमांगी वाला टॉपिक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मैं आपको इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा बता नहीं सकता। ये 5 से 10 मिनट की ही वीडियो रहेगी, पर आपको ये सारी चीज़ें समझना है। कोलाइडी कणों का आकार कैसा होता है बेटा, छोटा होता है। कैसा बेटा, छोटा होता है, इसलिए हम इन्हें बेटा आंख से नहीं देख पाते। कोलाइडी कणों का जो आकार होता है बेटा, वो बेटा कैसा होता है, छोटा होता है, और इसलिए इन्हें बेटा हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। किससे, अपनी आंखों से नहीं देख पाते, ये अत्यधिक छोटे होते हैं। परंतु ये प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। परंतु ये क्या करते हैं, प्रकाश की जो किरण होती है उसे आसानी से फैला देते हैं, या उसे आसानी से क्या करते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं, उसे चारों तरफ फैला देते हैं। क्योंकि बेटा खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की। इसकी जो खोज थी वो की थी बेटा, कोलाइडी विलयन की जो खोज थी वो की थी बेटा एक टिंडल नामक का वैज्ञानिक थे। ठीक है, इसलिए बेटा हम कहते हैं कि प्रकाश किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। प्रकाश किरण का फैलना ही क्या कहलाता है बेटा, टिंडल प्रभाव प्रकाश किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब देखो, ये तो आपको नहीं समझ लिया होगा कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। अब इसे और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जब किसी अंधेरे कमरे में छोटे क्षेत्र से प्रकाश की किरण आती है, या आप खड़े हुए हैं, आप अपने हाथों में टॉर्च लीजिएगा और टॉर्च लेते हैं, तो टॉर्च को क्या करेंगे बेटा, उसे सीधा मारना स्टार्ट कीजिएगा। तो वहां पर क्या है, आपको धूल के और कार्बन के कण स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्या, कार्बन के और धूल के कण स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो प्रकाश के फैलने का कारण होता है। क्या होता है, प्रकाश के फैलने का कारण होता है। ठीक है, अब देखो, जब घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो वहां टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। मतलब एक घना जंगल है और वहां पर आप बहुत सारे पेड़ हैं, और उन झाड़ियों के बीच एक छोटी सी किरण निकलती है, तो वो भी बेटा क्या है, टिंडल प्रभाव है।
वहां पर आप आसानी से टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उन्हें क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधों को हम आसानी से वहां से एक छोटी सी जगह छुटी हुई है और वहां से प्रकाश आ रहा है और वहां पर आपको धूल मिट्टी करके सारे दिख रहे हैं, प्लस वहां पर कार्बन के भी कण आपको स्पष्ट दिखने को मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं ये क्या है, टिंडल प्रभाव है। यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये एक टॉर्च है और ये साबुन का ब्रेन है। किसका बेटा, साबुन का। साबुन का ब्रेन है। तो हम कह सकते हैं ये प्रकाश का किरण पुंज दिखाई देता है। क्या है? अगर हम इसमें क्या है बेटा, इस टॉर्च को साबुन के ब्रेन में गुजारते हैं तो हमें स्पष्ट क्या दिखेगा, प्रकाश का किरण पुंज दिखाई देता है। यह कोलाइडी विलयन है। क्या बेटा, यह कोलाइडी विलयन है। क्या बेटा, कोलाइडी विलयन है। जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश का किरण पुंज गुजारते हैं तो बेटा जो किरण पुंज का पथ सभी दिशाओं में स्पष्ट दिखाई देता है, यही टिंडल प्रभाव है। सभी दिशाओं में कैसा बेटा, स्पष्ट दिखाई देता है, तो यही बेटा क्या है, टिंडल का प्रभाव। अतः कोलाइडी विलयन में प्रकाश मार्ग दिखाई देता है। हम कह सकते हैं कि कोलाइडी विलयन होता है, उसमें बेटा क्या है बेटा, प्रकाश मार्ग दिखाई देता है। क्या देता है बेटा, प्रकाश मार्ग दिखाई देता है। और हम कह सकते हैं कि यही बेटा टिंडल का प्रभाव है। यही बेटा क्या है, टिंडल का प्रभाव है। और नेक्स्ट पॉइंट हम इसी वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, तो मेहनत पूरी लग रही है और आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए। देखो यहाँ आपका एक टॉपिक और आता है, एक वो है कोलाइडी विलयन के कणों को छानकर पृथक नहीं किए जा सकता। कोलाइडी विलयन है बेटा, उसके कणों को कोलाइडी विलयन के कणों को आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखो तो क्या कर सकते हैं, अपकेंद्रीय द्वारा कोलाइडी विलयन को पृथक कर सकते हैं, आगे देखो, आगे क्या बेटा, आगे समझने का आप पूरा प्रयास करना। कोलाइडी स्थायी होते हैं, कोलाइड होते हैं या कोलाइडी विलयन होता है, वो क्या बेटा, स्थायी होते हैं। कोलाइडी क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक है। स्थायी होते हैं और क्या होता है, इन्हें शांत छोड़ने पर भी अलग नहीं होते। अगर इन्हें हम ऐसे खुला छोड़ देंगे या शांत तरीके से छोड़ देंगे तो भी ये बेटा अलग नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे। तो ये टॉपिक आपको मैंने यहाँ पर कंप्लीट कराया। कोलाइडी विलयन प्लस टिंडल का प्रभाव, ये जो है ये टिंडल का प्रभाव ही इसमें दर्शाया गया, ठीक है। टिंडल का प्रभाव ही दर्शाया गया है। तो आप समझ रहे हैं कि आप कहाँ पढ़ना है चाह रहे हैं, मतलब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और आप क्या पढ़ रहे हैं। आप जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ वही समझने का प्रयास कीजिएगा। एक से अधिक बार वीडियो को देखिएगा, प्लस हमारे साथ साथ बेटा आप नोट्स छोड़ देना, तभी ही आप अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। अन्यथा बेटा यहाँ बहुत कठिन है, ये सारी चीजें बहुत ही कठिन है, पर आप समझेंगे तो सारी चीजें ऐसे समझ में आए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।